सो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का, जिसके अंदर हमें आने वाले एपिसोड के स्टोरी लाइन और फाइट सीन्स के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ मैं एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट कर चुका हूँ, जिसके फर्स्ट एपिसोड को जल्दी से जाकर देखो, क्योंकि उसका सेकंड एपिसोड बहुत ही जल्द ड्रॉप किया जाएगा। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, जब मू चैन की फाइट हो गई होती है बाइडोंग और उसके एल्डर के साथ में, तो वो समझ जाता है कि वो बाइडोंग के एल्डर को अकेले हरा नहीं पाएगा। इसीलिए वो सबसे पहले लावा के नीचे चला जाता है, जहाँ पर मू चैन की फाइट हो गई थी फ्लेम डेवरिंग पाइथन के साथ में, जिसे हराकर अमुचन ने फाइनली प्राप्त कर लिया था फ्लेम इमॉर्टल लोटस को। साथ ही साथ उसी सफर में हमें दिखाया गया था सीनियर एनरैन को, जिसको असल में 2 स्पिरिचुअल रिंग्स प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन उसके चक्कर में असल में उसकी फाइट हो गई थी लायन एंड टाइगर सेक्ट के मेंबर्स के साथ में। यहाँ तक कि वो लोग तो एनरैन की काफी ज्यादा बुरी हालत भी कर चुके थे, और जैसे ही लायन सेक्ट का लीडर उसको मारने वाला होता है, तो फिर तभी उसी मोमेंट पर एंट्री होती है मू चैन की, जिसने बचा लिया होता है एनरैन को, और वो लोगों से ये कह रहा था कि तुम सब लोग मिलकर एक लड़की को हराने की कोशिश कर रहे हो, या तुम लोग इसी को ही मर्दानगी का नाम देते हो। ट्रेलर वीडियो की शुरुआत इसी सीन को ही दिखाते हुए होती है, जहाँ पर मूचन के आ जाने की वजह से लायन एंड टाइगर सेक्ट के मेंबर्स काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे। इसीलिए तभी लायन सेक्ट के लीडर मूचन से कहते हैं कि लड़के, तुमने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तुम जानते भी नहीं हो कि हम लोग कौन है और कितनी पावर्स को रखते हैं, इसीलिए अगर हमारी सलाह मानो तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और हमारे मसले के बीच में ना पड़ो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हो सकता है कि तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि वो लोग ये जानते थे कि मूचन अभी उन लोगों से काफी ज्यादा कमजोर है। इसीलिए इन लोगों को लगता है कि ये लोग काफी आसानी के साथ में मू चैन और उस लड़के को हरा पाएंगे, क्योंकि आकर वैसे भी ये केवल 2 लोग मिलकर इतने ज्यादा पावरफुल लोगों का मुकाबला कैसे ही कर लेंगे। क्योंकि जब लायन एंड टाइगर सेक्ट के लीडर दोनों ही अपनी पावर्स को मिला देते हैं, तो वो लोग बन जाते हैं हेवन लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन के हाफ लेवल पर। इसी वजह से एनरैन भी मू चैन को यही समझा रहे थे, हम दोनों चाहकर भी इन लोगों को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तभी लायन सेक्ट के लीडर ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि हमला करने के लिए भी एकदम ही तैयार भी हो चुका था। जो बात जानने के बाद भी आखिर मूचन कैसे ही पीछे हट सकता है। इसीलिए जब उस बंदे ने मूचन के ऊपर अपना हमला किया था, तो फिर मूचन उससे कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को तुम्हारी औकात दिखा दूंगा, क्योंकि वो दोबारा से यहाँ पर अपनी उस पावर को यूज करने लगता है, जिसे उसने जू किंग को हराने के लिए यूज किया था। क्योंकि अब दोबारा से यहाँ पर आ चुका होता है उसका गोल्डन ड्रैगन, और ये गोल्डन ड्रैगन क्या इन लोगों के सामने टिक पाएगा या फिर नहीं, वो तो हमें मेन एपिसोड के आने पर ही दिखाया जाएगा। मूचन उससे ये कह रहा था कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया इस पावर को यूज करने के लिए, अब अगर हिम्मत है तो जरा संभालो मेरे इस अटैक को। लेकिन मूचन ये बात भी जानता है कि इन बंदों के पास में कोई ना कोई ऐसा पावर सोर्स तो है, जो कि इन लोगों ने अभी तक उसके सामने रिवील नहीं किया। मे बी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी साबित हो सकता है। इसीलिए मूचन ये कहने लगता है कि अब शायद उसे इन लोगों के साथ में उलझना नहीं चाहिए। लेकिन यही सेम बात ये दोनों बंदे भी कह रहे थे, क्योंकि इन बंदों को भी मूचन की ताकत का अंदाजा हो चुका था। इसीलिए वो टाइगर सेक्ट का लीडर यूज करने लगता है सरपेंट स्पिरिचुअल रिंग को, जो कि यहाँ पर सीधी ही हिट होने को जा रही थी मूचन से। इसकी वजह से मूचन की हेल्प करने के लिए एनरैन को भी अपनी पावर्स का यूज करना पड़ता है। इसीलिए फिर वो भी यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिचुअल रिंग का यूज करने लगती है उसका सामना कराने के लिए। वो कहती है कि अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होगी तो मैं अपनी जान जोखिम में डाल दूंगी मूचन को बचाने के लिए, क्योंकि मूचन इस मुसीबत में उसी की वजह से ही तो फंसा था। लेकिन जैसे ही उन लोगों की पावर्स एक दूसरे के साथ में टकरा जाती हैं, तो फिर यहाँ पर पावर्स का एक इतना बड़ा फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुका था, वो यहाँ की पूरी घाटी में तक फैल जाता है और तहलका मचा देता है। लेकिन ये खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती यहाँ पर मौजूद लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर हमें जो स्टैचूज दिखाए गए थे, उन बड़ी साइज के स्टैचू की भी पावर्स एक्टिवेट हो चुके थे, जो कि नॉर्मल पावर को नहीं रखते बल्कि असल में होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल पर। और उन स्टैचूज की एंट्री करते ही यहाँ का पूरा नजारा ही बदल जाता है, क्योंकि उन बड़ी साइज के स्टैचूज को यहाँ पर जो कोई भी नजर आ रहा था, वो तो सीधा उनको जान से मारने के लिए उन पर हमला करने लगते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत। उनमें से एक स्टैचू पड़ गया होता है मू चैन और एनरैन के पीछे। असल में एनरैन के हाथों में वो दोनों ही स्पिरिचुअल रिंग्स लग चुके थे, यानी कि जरूर से मू चैन और एनरैन ने मिलकर उन बंदों को हरा दिया होगा, या फिर स्टैचू के आ जाने की वजह से इन लोगों के हाथ में वो रिंग्स लग गई होंगी। इसीलिए अब ये दोनों के दोनों अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। पहली बात तो लोगों को अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि आकर अचानक से ये मूर्तियां हिलने कैसे लगी, क्योंकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो है तो आखिरकार ये पत्थर ही। लेकिन यहाँ से भागते हुए मू चैन और एनरैन की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि ये स्टैचूज किसी भी हाल में उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। यहाँ तक कि एक बार तो मूचन के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया गया था कि इस हमले को डॉज करने में भी मूचन की हालत खराब हो गई थी। जैसे तैसे करके मूचन वहाँ से बचता है, तो फिर तभी वो स्टैचू अचानक से ही हमला कर दिया था सीनियर एनरैन के ऊपर। जब तक एनरैन को इसके बारे में पता चल पाता, वो अटैक उसके काफी करीब पहुंच गया था। मे बी इस अटैक की वजह से उसे काफी ज्यादा इंजरी भी हो सकती है। मूचन उससे चिल्लाते हुए कहता भी है कि एनरैन जरा संभल के, वो तुम पे हमला करने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या एनरैन उसके हमले
से बच पाएगी मुझे कमेंट में जरूर से बताना।